मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो मोलस्का फाइलम है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फाइलम मोलस्का जो है ये मोलस्कन शब्द से बना है और मोलस्कन का अर्थ होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। मोलस्का की यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो मोलस्का नाम जॉनसन के द्वारा दिया गया है। मोलस्का के अध्ययन को मेलेकोलॉजी कहते हैं। मोलस्का जो है ये अकशेरुकी प्राणियों का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। फर्स्ट जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है और दूसरा जो है वो मोलस्का है। यदि इसके लक्षणों की हम बात करें तो इस संघ के अधिकांश सदस्य समुद्रीय, कुछ लवणजलीय और कुछ स्थलीय होते हैं। इनमें त्रिस्तरीय अवस्था, ट्रिप्लोब्लास्टिक अवस्था पाई जाती है, अर्थात एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म का स्तर पाया जाता है। इनमें द्विपार्श्व सममिति प्रेजेंट होती है और ये अनसेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंट्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। मोलस्का का शरीर मुलायम होता है। इनका शरीर जो है वो कैल्केरियस कवच के द्वारा ढका हुआ होता है। कुछ जंतुओं में कवच जो है वो शरीर के भीतर की ओर पाया जाता है, जैसे कि लोलिगो और ऑक्टोपस में कवच जो है वो शरीर के अंदर की ओर पाया जाता है। मोलस्का का शरीर जो है मेंटल, सिर, पाद और विसरल मांस में विभक्त होता है। मेंटल संपूर्ण शरीर को घेरे रहता है। मेंटल द्वारा कवच का श्रवण होता है। वर्ग पेलिसिपेडा और स्केपोपोडा को छोड़कर सभी के अंदर सिर स्पष्ट होता है। सिर पर नेत्र स्पर्शक व संवेदी अंग पाए जाते हैं। गमन के लिए इनमें फुट पाया जाता है। फुट भिन्न भिन्न प्रकार से अनुकूलित होता है, जो कि रेंगने, बिल बनाने और तैरने में सहायक होता है। मोलस्का के जंतुओं में मेंटल व शरीर के बीच में मेंटल कैविटी पाई जाती है। मोलस्का के जंतु जो है इनमें विसरल मांस में अंतरांग में सभी अंग स्थित होते हैं। मोलस्का के सदस्यों में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन सिफेलोपोडा वर्ग के सदस्यों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। श्वसन की क्रिया जो है वो गिल्स, टिनिडिया या पल्मोनरी सेक के द्वारा होती है। मेंटल भी श्वसन में सहायता करता है। स्थलवासी जंतुओं में फुफ्फुस पाए जाते हैं। वर्ग पेलिसिपेडा को छोड़कर सभी में रेडुला प्रेजेंट होता है। आहार नाल साधारण प्रकार की होती है और इसमें मुख व गुदा पाया जाता है। कुछ के अंदर आहार नाल यू के आकार की होती है। इसमें गुदा द्वार भी अग्रभाग में आ जाता है। अनेक जंतुओं में ओस्फ्रीडियम पाया जाता है। उत्सर्जन की क्रिया मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होती है, लेकिन इनमें बोजेनस के अंग और केबर के अंग ये भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में सेरिब्रल, प्लूरल व पीडल गैंग्लियन पाए जाते हैं। इनमें कमिसर्स व कनेक्टिव्स भी प्रेजेंट होते हैं। संवेदी अंगों के रूप में नेत्र, स्पर्शक, स्टेटोसिस्ट, ओस्फ्रीडियम ये रचनाएं इनमें प्रेजेंट होती है। अधिकांश सदस्य एकलिंगी होते हैं। इनमें आंतरिक और बाह्य निषेचन होता है। विदलन की क्रिया सर्पिल और निर्धारी प्रकार की होती है। डेवलपमेंट इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। जिनके जीवन चक्र के अंदर जो है इनके जीवन चक्र के अंदर ग्लोकीडियम या वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है। मोलस्का का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है।
सबसे पहली क्लास है इसकी एम्फीन्यूरा। इसके सभी सदस्य समुद्रीय है। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। प्रिमिटिव मोलस्कन है ये, इसलिए इनमें सिर अस्पष्ट होता है और सिर पर स्पर्शक नहीं पाए जाते हैं। शरीर पर 8 कवच प्लेटें पाई जाती हैं। रेडुला इनमें प्रेजेंट होता है और परिवर्धन के दौरान ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है। एम्फीन्यूरा को 2 गणों में वर्गीकृत करते हैं, एप्लेकोफोरा और प्लेकोफोरा। एप्लेकोफोरा में कवच अनुपस्थित होता है और पॉलीप्लेकोफोरा में 8 प्लेट युक्त कवच जो है वो पाया जाता है। पॉलीप्लेकोफोरा का जो उदाहरण है वो है काइटन और टोनिसेला। दूसरी इसकी जो क्लास है वो है मोनोप्लेकोफोरा। इस वर्ग के सभी सदस्य समुद्रीय हैं। शरीर द्विपार्श्वीय सममित होता है। इसमें एक कपाटीय कवच पाया जाता है। 8 चौड़ा व चपटा पाद पाया जाता है। इसमें 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं एवं 6 जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये एकलिंगी होते हैं। इसका उदाहरण है नियोपेलिना। नियोपेलिना जो है वो एनेलिडा और मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी होती है। तीसरी क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के सदस्य समुद्रीय, लवणजलीय, स्थलीय और कुछ इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। गैस्ट्रोपोडा में ऐंठन के कारण ये असम्मित हो जाते हैं। शरीर अखंडित होता है। एक कपाटीय इनमें कवच पाया जाता है। सिर स्पष्ट व नेत्र व स्पर्शक आदि इनमें पाए जाते हैं। कवच सर्पिल रूप से कुंडलित होता है। रेडुला इनमें पाया जाता है। पाद अधर सतह पर स्थित होता है और चौड़ा, चपटा व मांसल होता है। इनके परिवर्धन के दौरान ऐंठन पाई जाती है। श्वसन इनमें गिल्स, मेंटल, पल्मोनरी सेक या फुफ्फुस के द्वारा होता है। अधिकांश सदस्य एकलिंगी होते हैं। कुछ सदस्य उभयलिंगी होते हैं। परिवर्धन के दौरान ट्रोकोफोर या वेलिजर लार्वा पाया जाता है। इसका उदाहरण है पटेला या लिम्पेट, डोरिस या समुद्री नींबू, पाइला या एप्पल स्नेल, लाइमेक्स या टेरेस्ट्रियल स्लग, एप्टीसिया या सी हेयर, साइप्रिया या कोडी और एस्ट्रिया। चौथी जो क्लास है इसकी ये है स्केफोपोडा। स्केफोपोडा जो है इस वर्ग के सभी सदस्य समुद्रीय होते हैं। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कवच हाथी दांत के समान और नलिकाकार होता है। यह दोनों सिरों पर खुला होता है। नेत्र व स्पर्शक इनमें पाए जाते हैं। गिल्स नहीं पाए जाते हैं। मेंटल इनका नलाकार होता है। पाद जो है वो छोटा होता है एवं इसका उपयोग ये खोदने के लिए करते हैं। इसका उदाहरण है डेंटेलियम और इसे हाथी दांत कवच भी कहते हैं। पांचवा जो वर्ग है वो है पेलिसिपोडा या बाइवाल्विया या लेमेलिब्रैंकिया। इसके अधिकांश सदस्य समुद्री, कुछ सदस्य अलवणीय होते हैं। इसके सदस्य द्विपार्श्व सममित होते हैं। शरीर पार्श्व से चपटे, कवच में 2 कपाट पाए जाते हैं, इसलिए इस वर्ग को बाइवाल्विया कहा जाता है। सिर अस्पष्ट होता है इनके अंदर। नेत्र व स्पर्शक नहीं पाए जाते। जबड़े रेडुला स्पर्शक ये अनुपस्थित होते हैं। पाद अधर सतह पर स्थित होता है जो मांसल व हल के समान होता है।
मेंटल 2 भागों में विभक्त होता है। गिल्स या टिनिडियम 2 भागों में विभक्त होता है। हृदय में 1 आलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं। ऑस्प्रिडियम व स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। जीवन चक्र में ग्लोकीडियम या वेलिजर लार्वावस्था पाई जाती है। पेलिसीपोडा के उदाहरण जो है वो इस प्रकार है। यूनियो या इसे अलवणीय सीपी कहते हैं। माइटिलस इसे समुद्री सीपी कहते हैं। टेरिडो इसे सिपवर्म कहते हैं। पेक्टेन इसे स्केलोप कहते हैं। पिंगटेडा इसे पर्ल ओयस्टर कहते हैं। सोलेन इसे रेजर मीन कहते हैं। छठा जो वर्ग है वो है सिफेलोपोडा। इस वर्ग के सभी सदस्य समुद्रीय हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कवच हासित या रिड्यूस्ड होता है व मेंटल में धंसा होता है। इस वर्ग के सदस्य सबसे बड़े अकशेरुक प्राणी होते हैं। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इन सदस्यों के अंदर इंक ग्लैंड या स्याही ग्रंथियां पाई जाती है। इनका मेंटल मोटा और मांसल होता है। सिर पर बड़े नेत्र व मुख पाया जाता है। पाद रूपांतरित होकर चूसक युक्त भुजाएं बनाते हैं जो मुख के चारों ओर पाई जाती है। इसमें 2 से 4 जोड़ी बाइपेक्टिनेट गिल्स पाए जाते हैं। मुख में जबड़े व रेडुला पाया जाता है। इनमें बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। एकलिंगी होते हैं व इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। इसका उदाहरण है सीपिया, इसे कटल फिश भी कहते हैं। इसमें 10 भुजाएं पाई जाती हैं। 2 बड़े स्पर्शक होते हैं। कवच सुविकसित व आंतरिक होता है और इसे सीपिया, इसके अंदर जो स्याही पाई जाती है इसे सीपिया स्याही भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण है लोलिगो, इसे दैत्य स्क्विड भी कहते हैं। इसमें भी 10 भुजाएं होती हैं और इसे लोलिगो इंक, इसके अंदर पाई जाने वाली स्याही को लोलिगो इंक या लोलिगो शाही कहते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। इसमें 8 भुजाएं पाई जाती है। भुजाओं में चूसक की 2 पंक्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट जो एनिमल है वो है नोटिलस। इस सदस्य में बाह्य कंकाल पाया जाता है और इसमें स्याही ग्रंथियां जो है वो अनुपस्थित होती है। इस प्रकार से जो है ये मोलस्का का वर्गीकरण है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो करेंगे। मोलस्का के कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो नोट्स है, जैसे कि मोलस्का के सदस्यों में सर्पिल और निर्धारी विदलन होता है और मोलस्का का लार्वा जो है वो ग्लोकीडियम या वेलिजर कहलाता है और मोलस्का में टीनिडियम या गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। रेडुला गैस्ट्रोपोडा के सदस्यों में प्रेजेंट होता है। सीपिया को कटल फिश कहते हैं। और इस प्रकार से हम जो है इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ये नोट्स हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।